अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो कितना सच है और कितना झूठ। यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंड होना अच्छा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम के लिए आपको रियलिटी भी पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में कितना समय लगता है? रियलिटी ये है कि यूपीएससी की तैयारी में जो संभावना है कम से कम 18 महीने से 3 से 4 साल तक का समय लगता है। जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो कि आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तब तक अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमें सोशल मीडिया क्या बताता है? 48 घंटे की पढ़ाई 24 घंटे में कैसे करें, या सिर्फ 3 महीने में यूपीएससी कैसे करें, विच इज टोटली इम्पॉसिबल। आप रोजाना 20 घंटे नहीं पढ़ सकते। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों या एक हफ्ते तक आप शायद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इसको चलाना नामुमकिन है। सोशल मीडिया का कम और हकीकत को ज्यादा अपनाएं। क्या सिर्फ 3-4 किताबें पढ़ने से यूपीएससी क्रैक हो सकती है? आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि बस ये 2 किताबें पढ़ लो आप यूपीएससी क्रैक कर लोगे, बस ये 3 किताबें पढ़ लो आप यूपीएससी क्रैक कर लोगे। एक बार हमारी वीडियो देख लो, फिर आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा होता है। सोशल मीडिया क्या दिखाता है कि सिर्फ कुछ किताबें पढ़ो और यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी कुछ और ही है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए डाइवर्सिफाइड सोर्स से पढ़ाई करना ज़रूरी है। मतलब आपको अलग अलग किताब से अलग अलग नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपको आपके डेली के करंट अफेयर पढ़ने हैं तो उसके लिए अलग डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स देखिए। सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़कर सफलता नहीं मिलती है, बल्कि आपको करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और आंसर राइटिंग पर भी ध्यान देना होता है। यूपीएससी तैयारी का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें सोशल मीडिया क्या बताता है? वो हमें बोलेगा कि कमरे में खुद को बंद कर लो, रिश्ते नाते भूल जाओ, सोना छोड़ दो। लेकिन ऐसा करने से आप जल्दी बर्न आउट हो सकते हैं। रियलिटी क्या है? यूपीएससी की तैयारी के दौरान सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं होती, बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है। सही खान पान, अच्छी नींद, एक्सरसाइज और हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट आपको मेंटली हेल्दी रखता है और आप पढ़ाई पर तब ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप एक बार में इन सारी चीज़ों को छोड़ दोगे तो आप ना तो पढ़ पाओगे और ना ही कोई और काम कर पाओगे। तो आपकी ज़िंदगी में 50-50 दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 50-80 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 50-50 हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उन चीज़ों को इस पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी छोड़ देना या बिल्कुल भी इग्नोर करना सही नहीं है। क्या 100% सिलेक्शन की गारंटी होती है? आपको सोशल मीडिया क्या बताता है? इस वीडियो को देख लो, सिलेक्शन पक्का। लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है? नहीं। यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आपका हमेशा प्लान बी भी रेडी होना चाहिए, ताकि अगर सिलेक्शन ना हो तो आप निराश होने की बजाय दूसरे करियर ऑप्शन पर काम कर सकते हैं। रियलिटी क्या है कि 100% सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। ये आपकी मेहनत, रिजल्ट और आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। अब ऐसा क्या है जो सोशल मीडिया आपको नहीं बताता? क्या आपको लगता है कि यूपीएससी को लेकर पूरी सच्चाई सोशल मीडिया आपको दिखाता है? नहीं होता। क्या सोशल मीडिया आपको ये बताता है कि इस दौरान आपको मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आएंगे, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा? यूपीएससी की तैयारी के दौरान एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, आप खुद को कंपेयर करने लग जाते हो एक दूसरे से कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है या वो इतने घंटे पढ़ सकता है, मैं तो इतने घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। ये नहीं बताता। क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग, कोचिंग, किताबें, स्टडी मटेरियल, ट्रैवल और अपनी खुद की ज़रूरत का खर्चा आप कैसे मैनेज करोगे? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दिल्ली या किसी और शहर में जाके पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई करूँगी, मेरे पास 2 महीने का तो खर्चा है लेकिन आगे का बाद में देखेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका कितना खर्चा कहाँ पर होगा। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, तो आपको उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस क्या ये बताता है? क्या आपने सोचा है कि तैयारी के दौरान और सिलेक्शन के बाद आप अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करेंगे? और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे आप तब कैसे मैनेज करेंगे? आप तब कैसे अपने स्टडी को और अपने घर वालों को समय देंगे? इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हकीकत से मिलवाना है, ताकि आप सही फैसला ले सकें।
यूपीएससी की तैयारी एक लंबी और गंभीर प्रक्रिया है। इसके लिए सोशल मीडिया के शॉर्टकट पर पूरी तरह भरोसा करने की बजाय आपको रियलिटी को अपनाना पड़ेगा। ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी और जानकारी के लिए प्रभात एग्जाम को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।